इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, इसके लिए अगर इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज गाइस। ये रेडी है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में, ना चाहते हुए भी ये इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इनको फ्री होना पड़ेगा उधर से, इनको उस स्ट्रेस, जो भी चीज इनको स्ट्रेस दे रही है उसको अपने से दूर करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे, यूनिवर्स करेंगे भाई। यहाँ पर देखो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अभी भी ये स्ट्रेस में। देखो मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है, एक तो थर्ड पार्टी इनको स्ट्रेस दे रही है, ये जहां कहीं भी स्टक है, ठीक है, वो तो स्ट्रेस इनको दे रहा है, ऊपर से ये और डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये आपको सोच सोच के डिप्रेशन में जा रहा है। हमने फैसला कर लिया, ओके, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। क्या फैसला किया भाई, क्या किया है? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, सेलिब्रेशन इनको हो सकता है अभी कुछ किसी का बर्थडे या कुछ आ रहा है तो ये उनको सेलिब्रेट करना आपके साथ, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, इसके लिए अगर इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज गाइस। ये रेडी है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। होप ये आपको कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए रेडी नहीं है, नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। क्योंकि यूनियन किसे चाहिए भाई, किसको जल्दी है? आपके पर्सन को। तो ये अब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 36, नंबर 63 एंड मार्च जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सी एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है भाई, एक निकलना था, निकलो ही। स्ट्रेस एंड थंडरबोल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको किसी बात का स्ट्रेस था, इनको दबाया जा रहा था, ठीक है, इनके आवाज को दबाया जा रहा था। आपकी पर्सन कब का सच बोलना चाह रहे थे, कब का ये आपके लिए आवाज उठाना चाह रहे थे, बट इन्हीं मतलब इनकी आवाज तो उठनी बहुत दूर की बात है, इन्हीं को बैठा दिया गया, दबा दिया गया। सो इनकी आवाज भी दब गई, इनको भी दबा दिया गया था। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे ये आपके पर्सन, बट अब क्या है, थंडरबोल्ट का कार्ड है, इनके लाइफ में भूचाल आने वाला है। इनफैक्ट वो ये भूचाल आ गया है, ठीक है, ये भूचाल आ चुका है। अब ये स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, ना चाहते हुए भी इनको बाहर निकलना पड़ेगा। ये पता है कैसा है, ये कुछ ऐसा है जहां बाहर लोग खड़े हैं, एक इंसान जो अपने रूम में बैठा है, बाहर लोग खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, कब तक अंदर बैठे रहोगे। ये बोल रहा नहीं, मुझे तो नहीं आना, मैं तो इधर ही ठीक हूँ। अब आ गया भूकंप, तो क्या करेंगे? भागेंगे नहीं बाहर, अरे भाई फिर तो गेट छोड़ो, खिड़की से कूद के बाहर निकलेंगे, भागेंगे। तो कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में, ना चाहते हुए भी ये इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इनको फ्री होना पड़ेगा उधर से, इनको उस स्ट्रेस, जो भी चीज इनको स्ट्रेस दे रही है उसको अपने से दूर करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे, यूनिवर्स करेंगे भाई, अपने तरीके से करेंगे। एंड एज यू नो गाइज, जब यूनिवर्स अपने तरीके से आपको जब अवेयर करते हैं, बहुत चांसेस दिए हैं आपके पर्सन को, ठीक है, अब यूनिवर्स इनको अपने तरीके से अवेयर करेंगी और वही सीधा भूकंप, ठीक है, भागेंगे। थंडरबोल्ट का कार्ड है, बस भूचाल आने वाला है, ये भूचाल आ रहा है, इनको ना चाहते हुए भी उन लोगों से भागना पड़ेगा, उन चीजों से भागना पड़ेगा जो उनके स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं। एंड प्लीज गाइस, डोंट टेल मी कि आप खुद को रख रहे हैं कि मैम हम ही तो इनको स्ट्रेस दे रहे हैं। आप स्ट्रेस देने वाली चीज हो, आई मीन आप स्ट्रेस देने वाले इंसान दिखते हो, आप खुद को यहाँ देखते हो। अरे भाई, आप जिनकी लाइफ में जाओगे हैप्पीनेस दोगे, आप खुशियां बिखेरने वालों में से हो, ठीक है। स्ट्रेस देने वाले की शक्ल थोबड़े अलग ही दिखते हैं, वो
जो फायदा उठाते हैं ना उनका अलग ही दिखता है, वो अलग ही होते हैं। उनका प्लेनेट, मैं तो कहती हूँ उनका प्लेनेट ही अलग कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जगह की कमी आजकल। ठीक है, जमीन कितनी महंगी हुई है ना, तो कर दिया एक ही में। भगवान जी, ये आपने सही नहीं किया, हमें कितना सफर करना पड़ रहा है इस चक्कर में। पहचान में ही नहीं आता कौन अपना है कौन दूसरे प्लेनेट का है। और क्या, एलियन, एलियन से कम नहीं है ये कुछ लोग, तो समझ में ही नहीं आते एलियन, समझ में एलियन वैसे देखा तो नहीं है मैंने, तो बस एलियन की एक ही मूवी देखी है आज तक, इतनी बड़ी हो गई, जादू। और उसको भी देख के मैं बहुत रोई थी जब ये मूवी आई थी, एकदम मैं छोटी थी। अब कौन सी बड़ी हो गई, रोती तो अभी भी हूँ, आ जाता है रोना, और क्या। लेकिन अब कुछ और चीजों को लेकर रोना आता है। पहले रोना आता था किसी के लिए, मतलब इसके साथ बुरा हो गया, रो रहे हैं। अब रोना आता है मेरे साथ क्यों बुरा हो गया। ठीक है, उसके साथ हो रहा था, मेरे साथ क्यों हो गया अभी। एनीवे, जस्ट किडिंग। रोना वोना अभी कब का, यूनिवर्स ने अब मेरे को खुश रहने के मौके दे रहे हैं, चांस पे चांस दे रहे हैं, और मैं उन चांस पे डांस कर रही हूँ। टोटैलिटी, मैंने क्या कहा, इनको आपका सहारा चाहिए, जैसे भूकंप आएगा, एक बार इस कार्ड को देखो, जैसे ये गिरने वाले होंगे, ये लिटरली बोल रहा है कि साथ दो मेरा, मैं गिर जाऊंगा या मैं गिर जाऊंगी। सो ये बोल रहे हैं कि इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, ये आपके साथ इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये पार्टिसिपेशन का कार्ड है, पार्टिसिपेशन मतलब ये अब अपना रोल प्ले करना चाहते हैं इस रिश्ते में। रोल प्ले करने तक तो ठीक है, हो भी ये ड्रामा ना स्टार्ट कर दे इस रिश्ते में। हाँ, अब मेरी बारी है, ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत शाप्पे हो चुके हैं, ड्रामे को ही बोलते हैं शाप्पे, आई थिंक। व्हाट एल्स। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मेच्योरिटी, माइंड, इनका दिमाग खराब हो गया भाई। देखो, आप नोटिस करना, टोटली अपोजिट एनर्जी है, टोटली अपोजिट एनर्जी है। एक है, एक इंसान क्या जो बहुत ज्यादा मेच्योर है, जिसके माइंड में कितनी ग्रीनरी है, कितनी लाइट है, कितना पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है, शांति है, सुकून है। और यहाँ पर देखो भाई, आग लगी पड़ी है। मैंने तो सोचा किसी के मन में ही आग लगती है किसी को देखकर, उनकी जलती है, आंखें जलती है, ये तो पूरा इनका, इनकी तो पूरी खोपड़ी में लग गई भाई। देखो कैसे, इनका तो केक बन गया, केक पे कैंडल्स लगाते हैं ना, ऐसे देखो कैंडल्स लगा रखे, हे राम। अरे बम तो नहीं है, कैंडल ही है भाई, नहीं, वरना मेरे व्यूवर्स तैयार बैठे थे जलाने के लिए। इधर देखो, इनका, इनके माइंड की वो हो गई है, क्या वो हो गई है, इस ओके, अब मैं बोल रही हूँ, जब छोटे थे तब वो आता था ना, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं भाई हम तो वो आता था खालिस्तान। खालिस्तान मतलब जगह, स्पेस आता था, एक सेंटेंस बीच में स्पेस, और उसको फिल करना होता था, ऑप्शंस ऊपर दिए होते थे, मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगी, फिल करना। इनके दिमाग की स्पेस हो गई है। वह देख दो किसका दिमाग कितना चलता है, जरूर बताना इनके दिमाग की क्या हो गई है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन और आप टोटली अपोजिट एनर्जी में भाई। आप पृथ्वी पर रह रहे हो और ये कहीं और ही, धरती पर रह तो यही रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग कहीं और ही जा रहा है। यहाँ पर इनका माइंड एकदम से खराब हो गया है, सोच सोचकर, क्या सोचकर कि आप इतने खुश कैसे हैं, आप इतने शांत कैसे हैं, बोलो। वो बात सही है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी है, हैं? इनको बोलते हो आप अपना बाबू सोना, ये दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों को बाबू सोना नहीं बोलते, ऐसे लोगों को पड़ोसी बोलते हैं, आई मीन नहीं, दुश्मन ही बोलते हैं। देखते हैं और क्या, सेकंड डेक से। आपके पर्सन बहुत परेशान है भाई, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं जो लिटरली इनका दिमाग खराब कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग सो मच, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सोच क्या रहे हैं, बट ये है आपसे रिलेटेड। मैं
इतनी क्यूरियोसिटी जगा के अभी आप स्किप करेंगी क्या? कर दूं? एनीवे, चलो नहीं करते, देखते हैं क्या इनका दिमाग खराब, क्या चीजें इनका दिमाग खराब कर रही है। ऐसा क्या है जो इनका दिमाग खराब हो रहा है, वो भी मेरे व्यूवर्स को देख के। ये मैसेज तो है ही है कि आपको बड़ा शांत देख रहे हैं, आपको बड़ा मेच्योर देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहे हैं, बट देखते हैं समथिंग एल्स। जय सिया राम। व्हाट इज मोर ओवर इट? देखो देखो, ये अपने आप आया, ये बोल रहा पहले मेरे को लो। हाँ, सॉरी, जो सोचा था वही हो गया। सोचा या की, वो कौन सा सॉन्ग है? तो की हो गया। अह, अभी मेरे को आप कुछ बोलोगे फिर मैं ये पंजाबी सॉन्ग अगर गाती हूँ, क्योंकि पंजाबी मेरे को अच्छे से आती नहीं है, मैं क्या बोल दूंगी और उसका मीनिंग फिर आप क्या ही ले लोगे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के बोल रही हूँ। सोचा से की तो की हो गया है, मतलब इन्होंने क्या सोचा था, तो क्या हो क्या गया, पता है क्या हुआ? इनके सपने टूटे हैं, 10-10 की एनर्जी है। इन्होंने बहुत कुछ सोचा था आपको लेकर, इनके बड़े ख्वाब थे, ठीक है। इनका था सपना कि आप होंगे, ये होंगे, दो चुन्नू मुन्नू होंगे, ठीक है। और वो खेल रहे होंगे और आप अपने में लगे पड़े रहेंगे, बस आप बिजी हैं इधर, वो बच्चे उधर बिजी हैं, वो लड़ रहे हैं, कट रहे, क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, बस आप अपने में खोए हुए हैं। बड़े सपने थे इनके। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ 10 ऑफ सॉर्ड। ऑल ऑफ सडन आपका सेपरेशन हो गया, ऑल ऑफ सडन इनके सपने टूट गए, ऑल ऑफ सडन इनको बैक स्टेप कर दिया गया, इनका साथ छोड़ दिया गया। हाँ, ये आप ही पे इल्जाम लगा, ठीक है, ये आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। तभी वो आया था, वो बात वो सही था गाइस, वो सही था। देखो एनर्जी पिक हो जाती है। वो सही था कि इनको प्रॉब्लम है आपके सुख से, मतलब आपने इनके इतने सपने तोड़कर, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनका साथ आपने छोड़ दिया, आपने इनको अकेला छोड़ दिया। भाई साथ लेके डूबना था मेरे व्यूअर्स। यहाँ पर देखो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अभी भी ये स्ट्रेस है। देखो, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है, एक तो थर्ड पार्टी इनको स्ट्रेस दे रही है, ये जहां कहीं भी स्टक है, ठीक है, वो तो स्ट्रेस इनको दे ही रहा है, ऊपर से ये और डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये आपको सोच सोच के डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनके इमोशंस आपके, मतलब आपसे रिलेटेड जो भी इमोशंस इनके हैं वो इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपको लेकर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इनके इमोशंस इनसे हैंडल ही नहीं हो रहे। एक इंसान जो अपने इमोशंस में ही डूबा पड़ा है, डूब रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली आर किसी के नेम का नेचर हो सकता है, स्ट्रांगली जे किसी के नेम का नेचर हो सकता है। 10-10 अक्टूबर मंथ, ओके, अगस्त एंड जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आपके पर्सन जो है, फुल मून आते आते इनका स्ट्रेस, जैसे जैसे फुल मून आएगा वैसे वैसे इनका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये और ज्यादा पेन में जाते जाएंगे। सो रीजन ये है भाई, इनके दिमाग का दही अरे, एक ऑप्शन तो मैंने खुद ने बता दिया, हे राम। कोई बात नहीं, और भी 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, वो फिल करना, ये कोई फिल नहीं करेगा, ये मैंने बता दिया क्या हो रखा है, इनकी दिमाग की क्या हो रखी है, ठीक है। अभी इस डेक से भी देख लेते हैं कुछ और एडिशनल मैसेज, और क्या कुछ चल रहा है। दिमाग खराब है भाई साहब इनका, दिमाग काम नहीं कर रहा। सच में दिमाग खराब है भाई इनका। ये कार्ड उछल के गया, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, ये अपनी लाइफ को बहुत टॉक्सिक बना रहा है। मतलब आप खुद टॉक्सिक कम थे क्या, लाइफ को भी टॉक्सिक बना रहे हो, वाह वाह वाह। इनकी लाइफस्टाइल करंट टाइम में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है, हो सकता है बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ कुछ खबर ही नहीं है। ये आपको भुलाना चाहते हैं, ये तेरा गम अगर ना होता, आप ही को ब्लेम कर रहे,
फिर से घूम फिर के, तो शराब मैं न पीता, मतलब ड्रिंकिंग ये कर रहे हैं। देखिए सभी के लिए मैसेज नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पता है कि आपके पार्टनर अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। तो वो कर रहे हैं भाई ड्रिंक, और लिटरली वो आप ही को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं जो आज जी मेरे हाथ में जो बोतल है, आज मैं जो ये दारू पी रहा हूँ, ये इसका रीजन आपको, मतलब आपके मिलने से पहले तो ये गंगा जल पीते थे, राइट। मेरे को समझ नहीं आता, इनको बहाने, अगर पीने के बहाने चाहिए तो भाई जाके पी लो, रोक कौन रहा है? ना आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं, क्योंकि अगर वो ही रोकते आपको तो आज भी घर वाले घर पे ही हैं, कहीं गए नहीं है, वो आज भी रोक सकते हैं आपको। तो क्यों किसी पर इल्जाम लगा रहा है? वीक लोगों का है ये फाइन, ठीक है। देखो स्ट्रांग जो होंगे ना, देखो मैं बताती हूँ, जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा, आप देखना, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, चाहे 1000 लोग खड़े हो चाहे एक हो। गलती अगर उनसे हो गई ना, उनमें इतनी हिम्मत होती है, वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई मुझसे गलती होगी, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। नहीं करना है, नहीं कर सकते तो भी बोलेंगे कि भाई मुझसे नहीं होगा, चलो हो गई गलती, हाँ हुई है मेरे से तो क्या हो गया, अब मुझसे नहीं होगा करेक्ट। बट वो एक्सेप्ट करना जानते हैं। और वीक लोग क्या करते हैं, वो उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि थोपना किस पे है, ब्लेम किसको करना है। और इसी चक्कर में क्या है, ये ना तो ग्रो कर पाते हैं, ना ही कुछ सीख पाते हैं अपनी गलतियों से। देखिए, नो कॉन्टैक्ट लेफ्ट ऑन रेड, नो क्लोजर लेफ्ट यू हैंगिंग। इस इंसान ने आपको ऐसा उल्टा लटका दिया था, ठीक है, लेकिन ये भूल गए थे कि इन्होंने जब आपको ऐसा उल्टा लटकाया था तो मेरे व्यूअर्स एक्सरसाइज करके निकल लिए थे वहां से, ठीक है, योगा जो भी है इन्होंने किया और ये निकल लिए, और ये इनके लिए बेनिफिशियल ही रहा, मेरे व्यूअर्स के लिए। जैसे ही आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तो इनको ऐसा लगा कि आप तो लटके रहोगे बंदर की तरह, ठीक है, और ये अपनी लाइफ में मजे करेंगे। अब हुआ क्या, आपने देखो पॉजिटिव लोगों की ये यही पहचान है, वो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें वो पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। अब आपको जैसे ही इन्होंने उल्टा लटकाया तो आपने उससे सीखा, आपने क्या किया, वहां उल्टा लटके रहने के बजाय आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, मतलब आपने कुछ एफर्ट्स लगाए, अपने ऊपर आपने एफर्ट्स लगाए, आपने कुछ सीखा, ठीक है, और आप आगे बढ़े। आप लटके नहीं रहे, आई मीन आप अटके नहीं रहे, आप आगे बढ़े हैं। सिचुएशन इतनी नेगेटिव थी जहां पर आप बैठ के रो भी सकते थे, अपना रोना लोगों के सामने भी रो सकते थे, अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते थे, बट आपने नहीं। आपके पास उस टाइम दो चॉइसेस थी, एक ये कि बस इनकी यादों में रात भर रोना, ठीक है, कोसना, लोगों को ब्लेम करना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये है, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरी चॉइस आपकी ये थी कि चलो भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे प्रभु की इच्छा, अब आगे बढ़ना है, किसी एक इंसान के पीछे मरा नहीं जाता। देखते हैं, आपने हिम्मत दिखाई, आप आगे बढ़े, आपने अपने ऊपर काम किया, ऐसा नहीं आप रोए नहीं है, रोए हैं लेकिन आपने उनको स्ट्रेंथ बना लिया। कुछ लोग देखो, समझना बहुत बड़ा डिफरेंस है, कुछ लोग अपने आंसुओं को अपनी वीकनेस बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग उन्हीं आंसुओं को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, और वही स्ट्रेंथ उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं, जैसा मैं बताती हूँ, जब आप हीलिंग वाले प्रोसेस में होते हैं, आप इमोशनल भी होंगे, आपके नेगेटिव इमोशंस भी बाहर निकलेंगे, या तो वो क्रोध के रूप में या फिर आपके आंसू के माध्यम से, और भी वेव्स होते हैं। तो आपके जो आंसू निकले हैं वो आपने हीलिंग की अपनी, वो आपकी स्ट्रेंथ बने हैं, आपके आंसू निकले, वो नेगेटिविटी रिलीज की आपने। देखो हाउ टू एक्सप्लेन, अभी मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगी कैसे। कुछ लोग होते हैं जो सैड सॉन्ग जानबूझकर सुनते हैं क्योंकि उनको रोना होता है, इनको ब्लेम करना होता है, उनको अपने पर्सन को याद करना होता है, तो वो रोते हैं। वो हीलिंग के लिए नहीं रोते, मतलब वो नेगेटिविटी रिलीज नहीं कर रहे थे, वो नेगेटिविटी ले रहे होते हैं। समझो डिफरेंस है दोनों सिचुएशन में। वो नेगेटिविटी, वो बार बार उस नेगेटिव सिचुएशन को याद कर रहे होते हैं, बार बार वही फोकस कर रहे होते हैं, बार बार खुद से नेगेटिव बोल रहे होते हैं, मैं तो इसी लायक हूँ, बार बार नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी होती है, वो रोते हैं, तो वो उनकी वीकनेस बनती है।
वो उसी में स्टक है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कि आपने अपने आंसुओं को अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, और इनको ऐसा लगा था कि आपके ये जो आंसू हैं ये आपकी वीकनेस बन जाएंगे, बट ये गलत निकले। व्हाट एल्स? ओके, क्लोजिंग दिस साइकिल। अब ये थर्ड पार्टी के साथ साइकिल को क्लोज करेंगे, ठीक है, जो कि थंडरबोल्ट के कार्ड से हमें पता लग गया था। इनको ना चाहते लीगल मैटर्स, ओके, ये नहीं करेंगे तो थर्ड पार्टी करेगी इन पर लीगल मैटर, ठीक है। लीगल मैटर में फंसने वाले हैं भाई आपकी पर्सन, लीगल मैटर में फंसने वाले हैं आपके पर्सन। बट हाँ, साइकिल तो क्लोज होकर रहेगा। ये नहीं करेंगे तो यूनिवर्स अपने तरीके से करेगी। ओके, अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, और सॉन्ग भी। आजकल मैं रेड कलर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ, बहुत ही ज्यादा। आपने नोटिस किया होगा मेरी नेल पेंट अभी चेंज ही नहीं होती, मुझे ये रेड कलर इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बोलूं। अब तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि सारी नेल पेंट्स मैं रेड ही ले लूँ अभी। कोई वही है ना, या तो मेरे पे भूत सवार होता नहीं किसी चीज का, अगर हो गया तो सही है। नो सॉन्ग। चलिए अभी मैसेज रीड करते हैं जल्दी जल्दी, आपके पार्टनर को और क्या कुछ कहना है आपसे। इनको कहना है सबसे पहले थ्रोट चक्रा ओपनिंग, मतलब ये कहना चाहते हैं, ये ट्राई कर रहे हैं। इनका जो हार्ट चक्रा है वो अभी ओपन हो रहा है, अभी तक अटका पड़ा था, मतलब ब्लॉकेज था, अभी वो ब्लॉकेज हटने वाला है। अभी ये बोलेंगे, आपको भी फील होगा भाई इसके मुंह में जुबान है। आई फील हेल्पलेस नाउ। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैं बोल तो दूं, मैं बोल तो दूं अपनी फीलिंग्स जो भी है, बट मैं हेल्पलेस हूं, मैं होपलेस हूं। हे राम, हमने फैसला कर लिया। ओके, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। क्या फैसला किया भाई, क्या किया है? रेड है ना, रेड ही लेंगे। ओके, रेड। 3 मैसेज रेड ही देखे हैं हमने, ये 3 हम रेड ही देखते हैं। क्या मैसेज की, सॉरी, क्या इन्होंने फैसला लिया? आई हैव सो मच रिग्रेट। ओके, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। फैसला क्या लिया ये बताओ। अगेन एक और रेड लेते हैं, फैसला सुनना है हमें। आई एम ट्रैप्ड, वो तो हमने देखा था। आप ट्रैप्ड हो, वो वहां से आप निकल जाओगे, वो भी देख लिया हमने। ये बताओ फैसला क्या लिया? फैसला ग्रीन, आई एम टू बिजी। अभी बिजी है, कोई बात नहीं, दे दिया टाइम। अब बता दो फैसला क्या लिया है? आई थिंक अब बता देंगे। आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? हे राम, वो भी हम बता देंगे आपको क्यों झूठ कहा था। पहले फैसला बताओ, फैसला क्या लिया है, देखते हैं। जस्टिस इज जस्टिस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। वो तो ठीक है, पर ये बताओ फैसला क्या लिया है? हम कहा आज हम अपना फोकस नहीं हटाएंगे, हमें फैसला जानना, फैसला लिया क्या है। आई एम स्टक इन माई लाइफ, वो भी हमें पता है भाई, आप ट्रैप्ड हैं, आप स्टक हैं, समझ में आ गया, हमें एक बार में समझ में आ गया था। ये बताओ फैसला क्या लिए? अगर आज फैसला नहीं लिया तो मेरे व्यूवर्स आप फैसला ले लेना, किसी का दिल नहीं दुखा सकते। इस फैसले के लिए हम इतना ईगरली मैसेज रीड कर रहे थे, इस फैसले के लिए किसी का दिल नहीं दुखा सकते। मेरे व्यूवर्स रेडी हो जाओ इनका दिल दुखाने के लिए। किसी का नहीं दुखा सकते। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, ये बोल रहे हैं मैं आपको चीट नहीं कर रहा। जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं बोलना, कसम से मुझे हर्ट हो गया भाई। इतनी देर से मैं फैसला जानना चाह रही थी मेरे व्यूवर्स के बिहाफ से, और ये बोल रहा है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता। जो किसी का दिल नहीं दुखा सकता वो आपका दिल दुखाएगा, लिखवा लो, ठीक है। तो जो सबका है वो किसी का नहीं है। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो भाई सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जो सबका है वो किसी का नहीं है। बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अच्छा जी, मतलब ये परेशानी से गुजर रहे हैं इसलिए ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कॉल और टेक्स्ट आपको बोल रहे हैं, या तो आप कॉल कर दो इनको, टेक्स्ट कर दो, वरना ये कॉल टेक्स्ट करेंगे। आप ही कर लो भाई। आई इमेजिन ए हैप्पी फ्यूचर विद यू, व्हाट आई सेड। इन्होंने वो चुन्नू मुन्नू वाली एनर्जी, ठीक है, अभी भी ये देखते हैं अपनी इमेजिनेशन में उन चुन्नू मुन्नू को। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू, बहुत भूलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो उन्होंने सपने देखे, उम्मीदें देखी, वो टूट गई है। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, बट ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। आई एम नॉट बैड, ये आपको बोल रहा है मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ भाई। बुरे तो होना, चलो भाई इतना ना सही, उतने तो होना, इतने नहीं हो तो। हमने आपको धोखा नहीं दिया, मतलब इनके कहने का मतलब ये है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं आपको चीट नहीं कर रहा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। क्या हुआ? इन्होंने कहीं और शादी तो की है, क्या हुआ? अगर इन्होंने कहीं और ही तो फैमिली बसाई है, क्या हुआ? चीटिंग तो नहीं की ना आपके साथ? किसी दिन मुझे बताना चीटिंग का मतलब क्या होता है। जो ये लोग बोलते हैं बस चोरी छिपे उससे बात ही तो की थी। अगर आपको चोरी करनी पड़ रही है, चोरी छिपे किसी से बात करना पड़ रहा है, तो लॉयल्टी है किधर? बस बात ही तो की थी। बस तुम मुझसे बात कर रही थी, मैंने उसकी तरफ बस देखा ही तो था, मैं उधर बस देखता ही तो रह गया। क्या हो गया? भगवान जी ने देखने वाली चीजें बनाई है तो क्या आंखें फोड़ ले? कसम से जो ऐसा बोले ना उसको उसी वक्त छोड़ दो। चलो भाई, अपनी अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और जाइए, जिधर आपकी नजर जा रही है उसको फॉलो करते करते उधर ही जाओ, निकलो। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, ठीक है? देखो, मैं मेरी तारीफ नहीं करूंगी, मेरे भगवान जी की कृपा है, राम जी की कृपा जिन पर होती है ना, ट्रस्ट मी, ऐसे इंसान वही होंगे जिन पर साक्षात भगवान जी की कृपा होती है। उन्हीं लोगों की नजरें जो होंगी वो सीधी होंगी। भगवान जी, देखो आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आप जो भी आपके जो आराध्य होते हैं ना, उनके उतने गुण तो मैं नहीं कहूंगी, बट थोड़े थोड़े वो गुण आप में आते हैं। अब जैसे मेरा नेचर कैसा है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे ये नहीं पता होता मेरे सामने से कौन गुजरा है। मुझे लिटरली मेरे पास शिकायतें आती है, ओ हो घमंड आ गया, देखती नहीं है। अरे भाई, फोकस रास्ते पर होता है, सामने होता है। मैंने तो बस एक बार ही फोकस हटाया था, ठीक है, वो भी पता नहीं कौन सा व्हाइट पिजन था, उसको देखने के चक्कर में स्कूटी डालनी थी कहीं की कहीं। उसके बाद से तो वैसे भी मेरी मेरा फोकस सामने ही होता है। ये तो होगी मजाक की बात, बट ट्रस्ट मी बहुत सीरियस वही बात है ना। वो एक कल परसों ही मैंने एक लाइन सुनी थी, बहुत अच्छी लाइन थी। वो ये थी कि हम हर किसी को नहीं देखते, लेकिन जिसको देखते हैं उसको बस जी भर के देखते हैं। बस एक को देखते हैं, जिसको भी देखते हैं उसको जी भर के देखते हैं। तो वही बात है, लाइफ में एक रखो। रखना क्या है, भगवान जी ने अगर आपको दिया है उसको सर माथे रखो, उन्हीं को शिद्दत से देखो, उन्हीं को चाहे गुस्से में देखो, कैसे भी देखो, उसी को देखो, ठीक है? बाकी कुछ देखने लायक है ही नहीं है। क्या कुछ आप मेरे को बताओ? आईना देखो, देखने लायक चीज तो आईने में मिलेगी आपको। ओहो, बस क्या कहना। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तेरा होने लगा हूँ, खोने लग खोन अगर मेरे व्यूअर्स के हो गए हैं आप, तो खो किधर रहे हैं? नाउ टेल मी, खो किधर रहे हैं आप? समझ रहे हो? वही बात है, बातें इधर हो रही है, नजरें किधर ही जा रही है, गलत बात। चुरा के दिल मेरा कहाँ तू चली। मेरे व्यूअर्स तो सामने बैठे हैं आपके, तो दिल चुरा के जा कौन रहा है? हिंट्स दे रहे हैं ये आपको कि चुरा के दिल कोई और ही लेके जा रहा है, आप तो इन्हीं के पास हो। जस्ट किडिंग। आजकल मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है जस्ट किडिंग, ठीक है? सीरियस मत हो जाना। कुछ मेरे व्यूवर्स इतने इनोसेंट है, इतने भोले हैं, वो मेरी बात को, अभी जो मैंने एक दो बात बोली है, इसको सीरियस लेके बैठ जाते हैं। मैं, हाँ वो हमको चीट कर रहे हैं, वो ऐसे ही देख रहे हैं, और अभी भी देख रहे हैं, अभी भी वो ऐसे ही इधर उधर नजर रहती है उनकी, और हो गए इमोशनल।
नहीं, ये तो सिर्फ एक सॉन्ग था, ठीक है। हम्म। गाइडेंस देख लेते हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। यूनिवर्स बोल रहा है भाई बाहर निकलो, घूमने जाओ, नई नई चीजों को, नई 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 जगह को एक्सप्लोर करो, ठीक है। कुछ जानना है, कुछ देखो, अननोन अननोन प्लेस पर आप जा सकते हैं, अननोन चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोगों की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। अननोन लोगों से दूर रहना, बच के रहना। बट यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको एडवेंचर के लिए, ठीक है। आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो बहुत ही मिस्टीरियस है। जैसे हमारे राजस्थान में है ना, कितने किले आपको मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ही मिस्टीरियस, उनके पीछे बहुत बहुत ही ऐसी कहानियां हैं जिनको सुनने में भी लिटरली आपको, मतलब आप लिटरली शॉक्ड रहने वाले कि है ऐसा था। हिस्ट्री बहुत अच्छी है राजस्थान की, आना कभी, ठीक है। मैं बुला रही हूँ, पधारो हमारे देश, ठीक है। आओ इधर, बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस आपको मिलेंगे, उधर करो खोजबीन, जैसे अपने बाबू सोना की करते हो। थक गए होंगे उनकी तो जासूसी, आई मीन स्टॉक करते करते, अब थोड़ा सा स्टॉकिंग, अपन किसी एडवेंचर पे जाओ, ठीक है। नई नई जगह को एक्सप्लोर करो। अगेन लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दूर रहना उससे। ओपनिंग्स, ओके, ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं भाई, यूनिवर्स आपके लिए डोर, न्यू डोर ओपन कर रहे हैं। ये डोर है आपकी सक्सेस का, ठीक है। आपने जो सरेंडर किया है यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप मस्त रहो, घूमने फिरने जाओ, अपनी हीलिंग करो, आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहे हैं। और ये जो देखो, ये न्यू डोर जो ओपन हो रहा है ना, और ये जो आपको बाहर ग्रीनरी दिख रही है, दिख रही है, यहाँ पर लाइट आपको दिख रही है, तो ये जो भी डोर ओपन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ ही ये देगा, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी देख लेते हैं। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। यूनिवर्स बोल रहा है भाई शांत से जियो, एकदम से हेड को अप करके, झुकने की जरूरत नहीं है। पुष्पा बन के जियो, पुष्प बन के नहीं, वरना कोई भी जाएगा पैर रख के, कोई भी तोड़ लेगा। पुष्पा बनो एकदम से स्ट्रेट, आपका हेड होना चाहिए, हेड अप होना चाहिए। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ चोरी नहीं की है जो नजर ऐसे झुका के चलते हो। सो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यूनिवर्स जब आपके सपोर्ट में है, आपको गर्व होना चाहिए खुद पर, आपको खुद पर प्राउड फील होना चाहिए खुद पर, ठीक है, कि आप किसके बच्चे हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, किसकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, किसके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, कौन से रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपको पता है। तो भाई आप, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो अपने हेड को थोड़ा सा, चलो भाई, लगना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में वो दिखना चाहिए भाई, हाँ कोई है इंसान। अननोन लोग भी सोचे कि भाई कोई ये सेलिब्रिटी तो नहीं है, मतलब इतना कॉन्फिडेंट होके चला करो। बहुत कुछ दिया है यूनिवर्स ने आपको, बट आप अवेयर ही नहीं हो उन चीजों से। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो कोर्स के लिए मैंने बहुत मेहनत की है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है प्रत्येक कार्ड को, कंपेयर कर करके, बाकी के सारे कार्ड से एक कार्ड को कंपेयर कर करके मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। आपके लिए इतना इजी होगा ना ये टैरो कोर्स, आप सोच नहीं सकते। एंड
एक बात और मैं बता दूं, हो सके तो आप सर्च कर लेना, फिर मुझे बता भी देना। जिस तरीके से मैं ये कोर्स लेके आई हूँ ना, राम जी की कृपा से, ऐसा कोर्स आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब एक ही कार्ड पर फोकस करते हैं। मैंने बाकी सारे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आपको बताया कि इस कार्ड के साथ अगर आप इसका कॉम्बिनेशन होगा तो आपको क्या मैसेज रिसीव होने वाला है, जिससे क्या है, आपको डाउट कोई रहेगा ही नहीं, दूर दूर तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये आपको हेल्प करेगा आपके करियर में भी। अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। आप अपना इसको सोल पर्पस भी बना सकते हैं, जहां आप खुद का भी भला करेंगे, भविष्य में चल के लोगों का भी भला करेंगे। ओके। एंड हर वेडनेसडे को मैं लाइव सेशन लेती हूँ, जहां पर 1 या 1.5 घंटा, समटाइम्स 1.5 घंटा हो जाता है, बट 1 घंटा तो मान के चलो। तो उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं आंसर करती हूँ। आप करंट फीलिंग्स, इंटेंशन जो भी जानना चाहते हैं, वो मैं कवर करती हूँ उस सेशन में। अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या रुद्राक्ष जो भी आपको चाहिए, तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, आप मैसेज ही करेंगे, कॉल नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग। आप अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, आप पर राम जी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।